नमस्कार साथियों, 11वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य खंड के तहत चौथा पाठ सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना वे आँखें का ये दूसरा वीडियो है। 5वें पद से हम यहाँ पर उसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सुमित्रा नंद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय और फिर 4 पदों की व्याख्या देख चुके हैं। आज 5वें पद से आगे की व्याख्या को इस पद में देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं पदों की ओर। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आँखों में चुभती वह, कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। देखिए, पिछले वीडियो में हमने बताया था प्रस्तुत कविता भारतीय किसानों की दयनीय दशा का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करने वाली कविता है। कवि ने भारतीय किसानों की दशा का, उनकी हालत का, उनकी विवशता का, उनकी मजबूरी का हृदय विदारक चित्रण प्रस्तुत कविता के माध्यम से करने का प्रयास किया है। उसी कड़ी में यहाँ पर कवि कहने लगता है, बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी। वह महाजन, वह सेठ, वह साहूकार जिन्होंने किसान को अपना कर्ज दिया था, पैसे दिए थे, वह महाजन ने अपने पैसे की वसूली के लिए, अपने ब्याज सहित मूलधन को वसूलने के लिए, उगाही के लिए किसान के घर को भी बेच दिया। बिका दिया घर द्वार, उसके घर को, उसकी संपत्ति को नीलाम करवा दिया और अपना दिया हुआ पैसा सूद सहित वापस ले लिया। उस महाजन ने उस किसान से ब्याज का भी, इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, उस इंटरेस्ट का एक कौड़ी भी, एक पैसा भी नहीं छोड़ा। पूरा वह वसूल कर लिया किसान के घर और उसकी संपत्ति को नीलाम करवाकर, बिक्री करवाकर। रह रह आँखों में चुभती वह, कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। और घर को तो बिकवा दिया, साथ ही जो किसान के प्राण होते हैं उसकी बैल, बरधों की जोड़ी, वह बैलों का एक जोड़ी भी था उनके पास, वह बैलों की जोड़ी को भी कुर्क करवा दिया, नीलाम करवा दिया। वह इतना प्यारा बैलों का जोड़ा था जिसको देख करके किसान बहुत प्रसन्न होता था, जिन बैलों के माध्यम से ही वह किसान खेती करता था। उस किसान के बैलों की जोड़ी को भी उस साहूकार ने, उस महाजन ने नीलाम करा दिया। उनका बैलों का वह जोड़ा किसान की आँखों में बार बार दिखाई देने लगता है, नाचने लगता है। वह घर और बैलों की नीलामी को देखता रहा, वह विवश था, कुछ नहीं कर पाया। अब केवल उस किसान की आँखों में वह पुराने दृश्य ही बचे हुए हैं, वह पुराना नज़ारा ही उसके सामने दिखाई देता है। अब वास्तव में उन सबको उस महाजन ने, उस साहूकार ने सबको नीलाम करवा दिया, अपना पैसा वसूल लिया
अब उनकी स्मृति में ही उनके घर, उनके बैलों की वह जोड़ी उनकी यादों में ही शेष रह गई हैं। ये पीड़ा उस किसान की आंखों में देखने से स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट पद देखते हैं साथियों। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, अह आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। वह कहने लगता है, किसान की दयनीय दशा का वर्णन करते हुए कवि कहने लगते हैं कि केवल उस महाजन ने उस किसान के खेत को, लहलहाते खेत को, उन सुंदर बैलों की जोड़ी को, उनके घर को ही नहीं बिकवाया, उनके पास जो गाय थी, क्योंकि किसान के महत्वपूर्ण उपयोगी चीज होती हैं जो किसान की पूंजी मानी जाती है, उनके बैल, उनके गाय, उनके भैंस, तो उनमें उनके पास गाय भी था। उस गाय को भी उस साहूकार ने, उस महाजन ने उसको भी बिकवा दिया, उसको भी किसान से छीन लिया। वह गाय उजरी, उजरी मतलब सफेद गाय, उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। उसके पास जो सफेद रंग की गाय थी, वह सिवाय उस किसान के किसी दूसरे व्यक्ति को दूध दुहने के लिए नजदीक भी आने नहीं देती। इतना वह कठोर थी, इतना वह परिचय रखती थी। सिवाय उसके मालिक के, उस किसान के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को अपने नज़दीक भी फटकने नहीं देती थी। उस उजरी को भी उस साहूकार ने नीलाम करा दिया और किसान से उस गाय को बेदखल कर दिया। आंखों में नाचा करती वह किसान दुख प्रकट करते हुए, शोक प्रकट करते हुए कहने लगता है कि हाय, वह उजरी अब केवल मेरी यादों में ही रह गई है। आंखों में नाचा करती, उसकी आंखों आंखों में ही वह सुंदर गाय का दृश्य, उनके बैलों की जोड़ी का दृश्य अब केवल उस किसान की आंखों में मानो स्वप्न की तरह, फिल्म की तरह दिखाई देने लगता है। अब तो उसके पास न बैल की जोड़ी बचा और न ही उसकी दूध देने वाली गाय बची। उजड़ गई जो सुख की खेती, मानो उस किसान के परिवार से जो सुख समृद्धि की खेती थी, वह अब पूरी तरह से उजड़ गई, नष्ट हो गई। वह पूरी तरह से बिखर गई है, अस्त व्यस्त हो गई है। अब उस किसान के पास सुख समृद्धि के नाम पर कोई भी चीज़ नहीं बचा, उसका घर भी नहीं बचा, उसका खेत भी नहीं बचा, उस बैलों की जोड़ी को भी नीलाम करवा दिया गया, यहाँ तक कि उसकी दूध देने वाली गाय को भी उस महाजन ने नहीं छोड़ा। इस तरह से वह दीनहीन किसान अपनी यादों में उनकी पुरानी चीज़ों को, उनकी सुख समृद्धि की चीज़ों को वह याद कर कर के रोने लगते, पश्चाताप करने लगते, उनकी आँखों में आंसू आ जाया करती। तो इस तरह से उस किसान की हालत बहुत ही दयनीय और दर्द से पीड़ा देने लगती है, कष्ट देने लगती है। ऐसी हालत उस किसान की हो गई है। तीसरा और अंतिम पद देखते हैं। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, आंखें आती भर देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। देखिए,
बिना दवा दर्पण के घरनी, घरनी मतलब उनकी पत्नी, स्त्री। अब उनके पास, उस किसान के पास कुछ भी नहीं है। कवि कहते कि उस किसान की हालत बहुत ही दयनीय हो गई, बहुत ही दिनहीन हो गई, बहुत ही गरीब हो गई कि उसके पत्नी का इलाज कराने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं हैं। इसलिए वह बिना दवा दर्पण के, बिना दवाई के, बिना इलाज के, बिना पैसे के कारण वह इलाज नहीं करा पाई, जिसके कारण उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। अब उसकी पत्नी की यादें भी शेष रह गई हैं। उसको याद कर कर के उसकी आंखें भर जाती हैं, उस किसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देख रेख के बिना दूधमुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। उसकी एक छोटी सी बच्ची भी थी, वह दूधमुही, दूध पीती बच्ची थी। अब उस दूध पीती बच्ची की माँ ही चली गई, तो आप समझ सकते उस बच्ची की क्या हालत हुई होगी। उसकी देख रेख भला कौन करेगा? तो देख रेख के बिना, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, उसकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं। उस दूध पीती बच्ची की हालत बिना माँ के क्या हुई होगी, हम आसानी से कल्पना कर सकते, सोच सकते। तो उस दूधमुही बच्ची की 2 दिन के बाद, उसकी माँ की मृत्यु के 2 डेज के बाद, 2 दिन के बाद उस बच्ची की भी मृत्यु हो जाती है। कितना कारुणिक, हृदय विदारक घटना है उस किसान परिवार का, जिसकी पत्नी बिना इलाज पानी के मर जाती है। उसकी छोटी दूध पीती बच्ची है, माँ के जाने के बाद 2 दिन के बाद उस बच्ची की भी मृत्यु हो जाती है। और उसके जवान बेटे को तो पिछले वीडियो में हमने देखा, उसके जवान बेटे को उस महाजन के गुंडों ने, उसके कारिंदों ने लाठी से मार मार कर पिछले ही हत्या कर दिया था। तब उस किसान के पास बचा ही क्या है। तो इस तरह से उस भारतीय किसान की हालत बहुत ही चिंतनीय है, बहुत ही दर्द भरी जिंदगी उसको जीना पड़ रहा है। और इस तरह से अब उसके पास कुछ भी शेष नहीं रहा। जो भी पिछले में उसके पास भरा पूरा परिवार था, सुख समृद्धि से संपूर्ण परिवार था, हंसता खेलता किसान परिवार था, अब वहाँ पर केवल उस किसान के पास दुख ही दुख बचा है। दुख के अलावा उसके जीवन में कोई सुख बचा ही नहीं है। तो इस तरह से साथियों, कवि ने उस किसान की, उस भारतीय किसान की दयनीय दशा का चित्रण कवि ने बहुत ही मार्मिक, मर्मस्पर्शी ढंग से, मार्मिक ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। अब देखिए यहाँ पर, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, महाजन ने न, ये अनुप्रास अलंकार है साथियों। यहाँ पर रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश है। तो इस तरह से आप निचले में भी देख लीजिए, उजरी उसके सिवा किसे कब, अनुप्रास अलंकार आ गया। और बिना दवा दर्पण के घरनी, दवा दर्पण, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से साथियों, अलंकार में आप आसानी से अनुप्रास अलंकार लिख सकते। छंद में मुक्त छंद है, अंत में एक लाइन छोड़ करके या दूसरी लाइन में तुक कहीं कहीं पर मिला हुआ है, लेकिन छंद तो मुक्त छंद है। ये आधुनिक काल के कवि हैं। आधुनिक काल के कवियों ने किसी तरह के छंद बंधन को स्वीकार
नहीं किया है। तो मुक्त छंद है, भाषा में खड़ी बोली हिंदी है, क्योंकि ये आधुनिक काल की हैं, कोई भक्ति काल की या रीति काल की या आदि काल की रचना नहीं है। तो खड़ी बोली हिंदी है। और अंत में रस, रस में आप सबको मालूम हो गया होगा करुण रस है। तो प्रस्तुत कविता इन में चारों काव्य सौंदर्य को आप आसानी से लिख सकते। तो इसको हम यहीं पर विराम देते हैं। बचे हुए 3 पदों को हम नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।